हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 34। तो इस सेट का पहला सवाल है, कोमालिका बारी का संबंध किस खेल से है? तो कोमालिका बारी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीरंदाजी से। तो कोमालिका बारी का संबंध तीरंदाजी से है। और झारखंड की एक फेमस खिलाड़ी है दीपिका कुमारी। तो दीपिका कुमारी का भी संबंध तीरंदाजी से है। तो आपको बताना है दीपिका कुमारी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सवाल है, दीपिका कुमारी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर कमेंट करके देना है। लाल खंड राज्य की मांग को लेकर किसने लाल खंड का नारा दिया था? तो लाल खंड का नारा किसने दिया था? ए.के. राय के द्वारा। और लाल खंड का नारा दिया क्यों गया था? तो लाल खंड राज्य की मांग को लेकर लाल खंड का नारा ए.के. राय के द्वारा दिया गया था। तीसरा सवाल क्या है, कौन सा नागवंशी राजा हीरों का पारखी था? तो हीरों का सबसे बड़ा पारखी कौन सा था? दुर्जन साल। तो दुर्जन साल जो थे हीरो का पारखी था। और दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? शाह की उपाधि। तो शाह की उपाधि दुर्जन साल को किसके द्वारा मिला था? जहांगीर के द्वारा। और दुर्जन साल जो थे किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो वे थे जहांगीर के समकालीन थे। और जहांगीर की कैद में वे कितने साल तक रहे थे? 12 साल तक। अगर नागवंश से देखें सवाल बनने वाले, तो नागवंश के संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय। और नागवंश की राजधानी कहाँ थी? सुतियांबे। तो फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? सुतियांबे। और नागवंश का आदि पुरुष किसे बोला जाता था? फनी मुकुट राय को। चौथा सवाल, शताब्दी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो शताब्दी स्टेडियम जो है किस शहर में है? रांची में है। तो इसका सही आंसर है रांची। अगला सवाल क्या है, झारखंड बजट 2021 में किस शहर में सोलर सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो झारखंड बजट 2021 में कौन से शहर में सोलर सिटी स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो गिरिडीह में। और गिरिडीह जिले से कुछ पूछे जाने वाला सवाल देखते हैं। तो गिरिडीह जिले में 2 प्रमुख मंदिर हैं, एक हरिहर धाम और एक है झारखंड धाम। दोनों सवाल जेएसएससी में पूछा गया है। तो हरिहर धाम और झारखंड धाम किस जिले में है? गिरिडीह जिले में। और गिरिडीह जिले में ही झारखंड का सर्वोच्च चोटी पार्श्वनाथ है। तो पार्श्वनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। अगर फीट में बात की जाए तो 4480 फीट, जो जेएसएससी में पूछा गया है। और पार्श्वनाथ जो है गिरिडीह पठार में स्थित है। और पार्श्वनाथ कौन से धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। और पार्श्वनाथ के अन्य नाम क्या है? संवेद शिखर और शिखर जी पार्श्वनाथ को ही कहा जाता है। अगला सवाल क्या है, हाल ही में पाषाण काल के पानी के टब और चूल्हे के अवशेष झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो पानी के टब और चूल्हे के अवशेष झारखंड के किस स्थान से मिले हैं? बड़कागांव से। और बड़कागांव झारखंड के किस जिले में है? तो हजारीबाग जिले में है। और हजारीबाग को ही हजार बागों का शहर के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दिया गया था? लेकिन सवाल है, तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दिया गया था? तो तिलका मांझी को फांसी किस स्थान पर दिया गया था? भागलपुर में। और अगर पूछे किस वर्ष में, तो 1785 में दिया गया था। और तिलका मांझी को फांसी भागलपुर में किस वृक्ष पे लटका के दिया गया था? तो बरगद के पेड़ पे लटका के दिया गया था। और तिलका मांझी ने कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किया था? तिलका विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के बाद रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो 1857 के विद्रोह के बाद रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ चल गया? भागलपुर। लेकिन 1857 के विद्रोह से पहले रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रांची में। लेकिन विद्रोह के बाद रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची से भागलपुर ट्रांसफर कर दिया गया। 9वां सवाल देखते हैं, झारखंड के राष्ट्र खिलाड़ी के सत्यनारायण का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो के सत्यनारायण का संबंध किस खेल से था? वॉलीबॉल से था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। 10वां सवाल देखते हैं, प्रसिद्ध माँ योगिनी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो माँ योगिनी का मंदिर किस जिले में है? गोड्डा जिले में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोड्डा। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना 2001 में की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2001। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रांची विश्वविद्यालय में कौन सा अपना कम्युनिटी रेडियो शुरू किया गया?
तो रांची विश्वविद्यालय ने कौन सा अपना कम्युनिटी रेडियो शुरू किया है तो इसका नाम है रांची खांची, जिसका फ्रीक्वेंसी है 90.4। तो रांची खांची किसके द्वारा शुरू किया गया है? रांची विश्वविद्यालय के द्वारा, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 90.4। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। यह भी महत्वपूर्ण है। छोटा नागपुर किराएदार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो छोटा नागपुर किराएदार अधिनियम जो है 1908 में पारित किया गया था। तो 1908 में, तो आपको बताना है CNT एक्ट 1908 का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो CNT एक्ट 1908 का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? आपका उसका आंसर कमेंट करके देना है। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड के किस स्थान पर लॉ एस का सबसे बड़ा एकल भंडार है? इस सवाल में कंफ्यूज नहीं होना है। तो झारखंड के किस स्थान पर लॉ एस का सबसे बड़ा एकल भंडार है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिरिया। लेकिन पूछे झारखंड का सबसे बड़ा लौह खनन केंद्र कौन सा है? नोवामुंडी। तो झारखंड का सबसे लौह खनन केंद्र कौन सा है? नोवामुंडी। और लेकिन सबसे बड़ा एकल भंडार चिरिया। झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बंदना। और बंदना को एक अन्य नाम से पुकारा जाता है जिसका नाम है सोहराय। तो बंदना या सोहराय जो है कार्तिक अमावस्या के दौरान मनाया जाता है। झारखंड के किस शहर को 1000 गार्डन के नाम से जाना जाता है? यानी कि 1000 बागों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? हजारीबाग को। तो हजारीबाग को 1000 बागों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला, झारखंड का एक लोकप्रिय मार्शल आर्ट वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो झारखंड का मार्शल आर्ट वाला लोक नृत्य कौन है? पाइका। तो पाइका जो है मार्शल आर्ट का लोक नृत्य है। अगला सवाल, किस जनजातीय त्यौहार को झारखंड में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर आपको देना है। तो झारखंड कौन सा जनजातीय त्यौहार है जिसे नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड सरकार ने किसके साथ GCA पर हस्ताक्षर किया है? तो ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन निर्माण के लिए गेल के साथ हस्ताक्षर किया गया है। तो गेल इसका सही आंसर हो जाएगा। चीक बड़ाइक जनजाति की भाषा कौन सी है? तो चीक बड़ाइक जनजाति की भाषा कौन सी है? तो नागपुरी। और चीक बड़ाइक जनजाति से एक महत्वपूर्ण सवाल क्या पूछा जाता है? बुने हुए कपड़ों का जनक किस जनजाति को माना जाता है? चीक बड़ाइक जनजाति को ही बुने हुए कपड़ों का जनक माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को क्या कहा गया है? तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना गया है। और महाभारत में झारखंड के लिए 2 नामों का प्रयोग हुआ है। एक दिग्विजय पर्व में पुंडरीक देश, एक अन्य नाम क्या है? पशुभूमि। तो पशुभूमि और पुंडरीक देश का प्रयोग महाभारत में झारखंड के लिए हुआ है। अगला सवाल देख लेते हैं। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंड। विष्णु पुराण में मुंड बोला गया है, लेकिन वायु पुराण में झारखंड को क्या बोला गया है? मुरुंड। नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नागवंशावली की रचना किसने की? तो नागपुरी भाषा की एक रचना है नागवंशावली। इसके रचनाकार हैं बेनीराम माथा। तो नागवंशावली बेनीराम माथा ने रचना की है इसका। अगला, सर मैक्स मूलर ने संथाली भाषा को क्या नाम दिया? तो मैक्स मूलर ने संथाली भाषा को किस नाम से पुकारा है? मुंडा द्रविड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडा द्रविड़। संथाली भाषा को मैक्स मूलर ने कहा है। अगला सवाल देखते हैं। किस वर्ष सिंहभूम के पोड़हाट वंश के ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली? तो मुगलों की अधीनता पोड़हाट वंश ने कब स्वीकार किया था? 1592 में। अगला सवाल क्या है? मुगल काल में शंख नदी किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मुगल काल में शंख नदी जो था हीरे के लिए प्रसिद्ध था। तो हीरा के लिए प्रसिद्ध था शंख नदी। अगला सवाल, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो झारखंड शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। तो झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण। अगला सवाल आप देखते हैं। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर नदी। और दामोदर नदी से
कुछ महत्वपूर्ण सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है? दामोदर नदी। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। और दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? लातेहार का टोरी क्षेत्र। अगला सवाल देख, और दामोदर नदी देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। कार्तिक उरांव किस जिले से के निवासी थे? तो कार्तिक उरांव का संबंध किस जिले से था? तो गुमला जिले से। तो सही आंसर हो जाए गुमला। अगला सवाल, झारखंड सरकार की उद्योग नीति 2016 की अवधि कितनी है? तो झारखंड सरकार की उद्योग नीति 2016 की अवधि कितनी है? 5 साल। तो झारखंड सरकार की उद्योग नीति 2016 की अवधि 5 साल है, यानी कि 2021 में ये उद्योग नीति की अवधि खत्म हो रही है। तो ये थे झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।